आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ माँ गायत्री की और राजा सत्यव्रत की। कि गायत्री की महिमा इतनी अद्भुत है कि राजा सत्यव्रत को भी उन्होंने बाद में, शुरू में तो उनसे सारी चीज़ें छीन जाती हैं उनकी सच्चाई के कारण, जो सत्य बोलते थे, लेकिन बाद में उनकी सच्चाई के कारण उनको सारी चीज़ें वापस से मिल जाती हैं। तो सुनिए इसमें क्या कहानी है। सत्य ही परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म ही गायत्री है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करते हुए गायत्री की उपासना करता है, उसका धर्म, वैभव, यश, दान, पुण्य और धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था और वह हमेशा सत्य बोलता था और सत्य का पालन करता था। गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। उसके नगर में कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर यदि अपनी किसी वस्तु की बिक्री नहीं कर पाता था और सांझ होने तक वह वस्तु नहीं बिक पाती थी, तो वह स्वयं उसे खरीद लिया करता था। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बिक्री करने आया, उसकी चीज़ें नहीं बिकती थी तो राजा उस चीज़ को खरीद लेता था। तो एक समय की बात है। एक बार धर्मराज राजा के सत्य की परीक्षा लेने के लिए उस नगर में आ गए और एक पेटी में कूड़ा करकट भरकर बैठ गए, परंतु शाम तक किसी ने भी उनका कूड़ा करकट नहीं खरीदा। सायंकाल के समय राजा के सेवक नगर में सदा की भांति घूमने लगे और नगर में बेचने के लिए जो लोग अपनी अपनी वस्तुएं लाए थे वे सब बिक चुकी थी। केवल ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज ने अपनी बेटी बेचने के लिए बैठे हुए थे। राज सेवकों ने उनके पास जाकर पूछा, क्या आपकी वस्तु नहीं बिकी? धर्मराज ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे सामान का कोई ग्राहक मुझे नहीं मिला। तब सेवक राजा के पास गया और राजा से उन्होंने बोला कि राज सेवकों ने धर्मराज से पूछा कि वे इस पेटी में क्या लाए हैं और इसका मूल्य क्या है। इस पर धर्मराज ने कहा, इसमें दारिद्र्य भरा हुआ है और इसका मूल्य 1000 रुपये है। धर्मराज की बात सुनकर राज सेवक हंसने लगे और बोले, ब्राह्मण देवता, इस कूड़े करकट का कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। धर्मराज ने कहा, यदि कोई इसे नहीं खरीदेगा तो मैं इसे घर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर धर्मराज अपनी पेटी उठाने लगा, लेकिन राज सेवकों ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। वे राजा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, मोल भाव करके पेटी खरीद लो। राज सेवक पुनः धर्मराज के पास आए। वह अपनी बताई गई कीमत से 1 पैसा भी कम करने को तैयार न हुआ। राज सेवकों ने राजा को आकर बताया, राजा ने कहा, उन्हें वस्तु वापस न ले जाने दो, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है। हम सत्य का त्याग नहीं कर सकते, इसीलिए ब्राह्मण देवता जो मांगे दे दो और उस पेटी को खरीद लो। राजाज्ञा से सेवकों ने 1000 रुपये देकर धर्मराज से वह पेटी खरीद ली। अब जैसे ही वो पेटी घर के अंदर प्रवेश की महल में, तब देखिए उसका क्या प्रभाव हुआ। राज सेवक कूड़े करकट की पेटी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पेटी को राजमहल में रखवा दिया। रात्रि में जब शयन का समय हुआ, तब राजमहल के द्वार से सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित एक अति सुंदर युवती निकली। राजा ने महल से बाहर जाते हुए देखा तो पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आप इस रास्ते में किस प्रयोजन से यहाँ आई हैं और आप कहाँ जा रही हैं? उस युवती ने राजा से कहा, राजा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण मैं सदा से आपके घर में निवास करती थी, परंतु अब आपके घर में दारिद्र्य आ गया है, मतलब कूड़ा करकट आ गया है।
जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ मैं नहीं रहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। यदि आप इस दारिद्र्य की पेटी को बाहर फेंक दें तो मैं यहाँ ठहर सकती हूँ। राजा ने कहा, देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपकी इच्छा यहाँ से जाने की है तो आपकी इच्छा, आप जा सकती हैं। ऐसा सुनकर राजलक्ष्मी राजा का महल छोड़कर चली गई। लक्ष्मी के पलायन कर जाने के बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते हुए देखा तो राजा ने उनसे पूछा, महाशय, आप कौन हैं? आपका यहाँ कैसे आना हुआ और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं। मैं वही धर्मात्मा राजा है, इस कारण मैं सदा आपके पास यहाँ निवास करता था। अब यहाँ लक्ष्मी जी यहाँ चली गई, मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ से राजलक्ष्मी ही नहीं रहेंगी तो दान आप कैसे कर पाएंगे? राजा ने उनकी बात सुनी तो कहा, बहुत अच्छा, जैसा आपकी इच्छा, मैं आपको अब रोक नहीं सकता। राजा के ऐसा कहने पर दान वहाँ से चला गया। राजा शांत मन से सोचने लगा। अब थोड़ी देर में ही राजा को फिर एक सुंदर युवक महल से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे रोका और पूछा, आप कौन हैं महाशय? यहाँ किस कारण आना हुआ और आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मेरा नाम यज्ञ है। आप सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं, अतः मैं यहाँ सदा से रहता आया हूँ। परंतु अब आपके यहाँ से राजलक्ष्मी और दान चले गए हैं तो मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के आप यज्ञ का अनुष्ठान कैसे कर पाएंगे और दान भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा यहाँ रुकना अब उचित नहीं है। जैसी आपकी इच्छा, राजन ने कहा और सहर्ष उसे जाने दिया। उसके जाने के उपरांत राजा कुछ क्षण के लिए विचलित हुआ, लेकिन फिर उसे संकल्प किया कि वह अपना जीवन देकर भी सत्य का पालन करेगा। राजा गायत्री माता का स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर के उपरांत ही उसे एक सुदर्शन युवक और एक युवती महल से बाहर जाते हुए दिखे। उन दोनों को देखकर राजा ने उन्हें रोका और पूछा, आप दोनों कौन हैं? यहाँ आपका कैसे आना हुआ और आप कहाँ जा रहे हैं? पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा, राजा, मैं यश हूँ और यह मेरी धर्मपत्नी कीर्ति हैं। आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसी कारण हम सदैव से आपके यहाँ रहते आए हैं। जहाँ लक्ष्मी होती हैं, दान और यज्ञ का समुचित अनुष्ठान होता है तथा सत्य का निसंकोच पालन होता है, वहीं पर यश कीर्ति का भी वास होता है। परंतु अब यहाँ से राजलक्ष्मी, दान और यज्ञ तीनों चले गए, अतः हम भी यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन कुछ ही देर हुई कि एक श्वेत धारी युवक महल से बाहर जाने लगा। राजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने सौम्य मुस्कान से कहा, राजन, मेरा नाम सत्य है। आप धर्मात्मा हैं और सदैव आपने मुझे अपने साथ रखा। आपके कारण मैं यहाँ रहता आया हूँ, किंतु अब यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश कीर्ति सभी चले गए तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं भी अब वहीं जा रहा हूँ। राजा विचलित हो उठे, हे सत्यदेव, मैंने तो आपके लिए ही इन सभी का त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग नहीं किया, फिर आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने लोकोपकार के लिए ही सत्य का संकल्प लिया है। कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में यदि बिक्री के लिए कोई वस्तु लाएगा और सायंकाल तक वह नहीं बिकती तो मैं उसे खरीद लूँगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। इसी कारण आज मैं ब्राह्मण से दारिद्र्य
खरीद लिया। उस दारिद्र्य के कारण सभी मेरा साथ छोड़ गए, परंतु मैंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। यह सुनकर सत्य बोला, तुम धन्य हो राजन। जब मेरे लिए तुमने इन सब का त्याग किया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर सत्य वापस महल में चला गया। सत्य के वापस महल में जाने के तुरंत थोड़ी देर बाद वहाँ यश वापस आया और राजा से बोला, राजन, चाहे कोई कितना भी यज्ञ करता, दानी और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, बिना सत्य के उसे वास्तविक यश कीर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कीर्ति ने भी इसे सहमति जताई। दोनों महल में चले गए। उसके बाद वहाँ यज्ञ आया और बोला, राजन, चाहे कोई कितना भी दानशील और लक्ष्मीवान क्यों न हो, वह बिना सत्य के शोभा नहीं पाता। इसीलिए मैं वहीं रहूँगा जहाँ सत्य रहेगा। वह भी महल में चला गया। राजन, जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहूँगा, क्योंकि बिना सद्भाव के कोई धनवान दान नहीं होता। ऐसा कहकर दान भी महल में चला गया। उसके बाद वहाँ लक्ष्मी आई और बोली, राजन, जहाँ सत्य है, यश है, यज्ञ, दान है, वहीं मैं रहती हूँ, इसलिए मैं लौट आई हूँ। राजा ने कहा, लेकिन देवी, यहाँ तो दारिद्र्य है, आप यहाँ कैसे निवास करेंगी? लक्ष्मी बोली, राजन, कुछ भी हो, मैं सत्य को छोड़कर नहीं रह सकती। और वह महल में चली गई। राजा अभी तक शांत बैठे थे और जो कुछ घटित हो रहा था उसे देख रहे थे। तभी ब्राह्मण वेशधारी धर्म पुरुष वहां आए। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं? यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज बोले, राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही 1000 रुपये के बदले आपको दारिद्र्य दे गया था, परंतु आपने सत्य के बल पर और महान गायत्री मंत्र की साधना से मुझे जीत लिया। मैं आपको वर देना चाहता हूँ। आप वर मांगे। राजा ने कहा, धर्मराज, हे धर्मराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जिस प्रकार सत्य का पालन करने वालों की परीक्षा लेते हैं वैसा ही करते रहिए, ताकि लोग पथभ्रष्ट न हो सके। धर्म ने कहा, तुम धन्य हो राजन। जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। वहाँ कभी संपदा का हास नहीं होता। दान, यश और यज्ञ का क्षय हो जाने पर भी वे पुनः लौट कर वहीं चले आएंगे। ऐसा कहकर धर्मराज राजा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो आप लोगों ने देखा सत्य कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। इसलिए सत्य को कभी भी मत छोड़िए। देखिए, राजा को भी कष्ट आया, लेकिन बाद में उन्हीं की जीत हुई। तो इसलिए समय पर ही आपको चीज़ें मिलेंगी। समय का इंतज़ार कीजिए और अपने धर्म का पालन कीजिए, नेक कार्य कीजिए। बस इतना ही मुझे बोलना था।